Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. Friends, हम टाइगर्स कितना माइग्रेट कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। कल ही एक न्यूज़ आई है कि उड़ीसा की सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में टडोबा से एक टाइगर्स मंगाई गई थी जिसका नाम था जीनत, और उसको रखा गया था ताकि वहाँ इन ब्रीडिंग जो होती है वो ना हो और यंग टाइगर्स आ जाएगी 3 साल की और वहाँ के टाइगर्स के साथ मेट करेगी तो आगे की जो जीन्स होंगे वो अच्छे आएंगे। तो इसको ट्रांसलोकेट किया था महाराष्ट्र के टडोबा से और फिर सिमलीपाल लाए थे। बट उस टाइगर ने जितने भी आप जो बोलते हैं ना लॉज होते हैं एक जगह रुकने के, सब डिफाई कर दिया। वो सिमलीपाल से निकली, वहाँ से नेबरिंग झारखंड गई। झारखंड में वो रही, मेरे ख्याल जमशेदपुर के अगल बगल का कोई जंगल था वहाँ रही, फिर वहाँ से वो शिफ्ट करके आगे निकली और अब एक्सपेक्टेड है कि वो कहीं वेस्ट बंगाल में है। तो उसकी ढूंढाई चल रही है ताकि उसको रीलोकेट करके वापस सिमलीपाल लाया जाए। तो ये कोई पहली बार नहीं है, बहुत से टाइगर्स हैं जो अलग अलग कारणों से अपनी जगहों को छोड़ के चले आते हैं। अब इसको टडोबा से लाए थे, 3 साल की हो गई थी, टडोबा में अच्छा खासा समय बिता के फिर यहाँ आई थी। इस नए एनवायरनमेंट में उसको अजीब लगा होगा, तो यहाँ जब उसको छोड़ा गया, यहाँ से भी वो बाहर निकल के झारखंड में चली गई। झारखंड के बॉर्डर में वो देखी गई, फिर वहाँ से निकल के झारखंड में भी जब नहीं दिखी तो ये जो बॉर्डर था ये बंगाल का है, ये पड़ता है झरगाम डिवीजन फॉरेस्ट। तो उसके जो उमर इमाम करके फॉरेस्ट ऑफिसर हैं उन्होंने बताया कि हम कांस्टेंट टच में हैं उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर से, क्योंकि उस जंगल में ये टाइगर्स नज़र आई है। तो 3 स्टेट माइग्रेट कर गई, समझिए कि उड़ीसा से झारखंड, झारखंड से अब बंगाल, और उसके अलावा अब कहाँ से वो आई थी अगर अब उसको गिन लें तो टडोबा। तो इतना माइग्रेट कर सकते हैं टाइगर्स अगर उनको डिस्कम्फर्ट है जिस जगह वो रह रहे हैं। दूसरा, माइग्रेशन के कारण क्या क्या है। देखिए, माइग्रेट टाइगर तभी करता है जब उसको वो जगह ज़मीन जहाँ उसको रखा गया है वहाँ उसको कुछ खतरा हो दूसरे टाइगर से, टेरिटोरियल जानवर होता है तो फिर वहाँ से निकल जाता है। दूसरा, सेकंड पॉइंट, शिकार एम्पल ना मिल रहा हो, पानी इर्द गिर्द नहीं हो, और ये फियर हमेशा कोई भी टाइगर और टाइगर्स होता है जो नया आता है किसी जंगल में, ये फियर उसको हमेशा होता है कि यहाँ के टाइगर्स जो हैं उसको हमेशा भगा सकते हैं, क्या मालूम मार भी सकते हैं। यही एक मेन रीज़न होता है कि जब उड़ीसा की वाइल्ड में जीनत को डाला गया था तो करीब 10 दिन तो वो वहाँ पर रही। तो 10 दिन के बाद वो कोर एरिया जो सिमलीपाल का था उसमें रही और फिर वहाँ से धीरे धीरे उसने शिफ्ट करना चालू किया। और ये आज नहीं, कई बार हुआ है, कई टाइगर और टाइगर्सेस के साथ हुआ है। और इस तरह के माइग्रेशन कॉमन है, उसके वेरियस रीजंस होते हैं। तो वो टाइगर से बेहतर, फॉरेस्ट वाले उसको डिफाइन जरूर करते हैं, पर टाइगर से बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि क्यों वो छोड़ रहे हैं उस जगह को। तो ये देखिए, मैं आपको ये देखता हूँ कि रनअवे टाइगर्स फ्रॉम उड़ीसा पुट्स ऑफिशियल ऑन अलर्ट अक्रॉस वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। ये देखिए, ये पेपर कटिंग है। ये टाइगर्स जो है ये माइग्रेट कर गई, एकदम 3 साल की यंग टाइगर्स है, और वही न्यूज़ में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। दूसरा, अब आइए कि हम माइग्रेशन की बात कर रहे हैं। आज सुबह के न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में, ये देखिए लिखा हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया में, ये धुंधला धुंधला जिसको सर्कल कर रखा है, ये टाइगर हमारे लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में रहमान खेड़ा एक जगह है, वहाँ इसको देखा गया है। अब मैं रहमान खेड़ा की आपको हिस्ट्री बताऊं कि रहमान खेड़ा में इससे पहले भी 2015 में शायद एक टाइगर पीलीभीत से भटक के आ गया था। पीलीभीत होते होते सीतापुर, हरदोई पार करके फिर लखनऊ में आ गया था।
फिर उस टाइगर को जब गांव वाले बहुत घबरा गए उसको देख के, तो वो भी इसी एरिया रेवानखेड़ा एक्चुअली एक मैंगो बेल्ट है, काफ़ी मैंगो के ऑर्चर्ड्स हैं और वहाँ के एक बहुत बड़ा साइंटिफिक सेंटर है जिसमें मैंगो के ऊपर रिसर्च होता है। तो जहाँ मैं इस समय बैठा हूँ अपने घर में, ये यहाँ से 25 किलोमीटर है। तो 25 किलोमीटर एक टाइगर के लिए कुछ नहीं है। वो रातों रात कहाँ 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूसरे एरिया में माइग्रेट कर जाएगी, कोई नहीं जाता। तो आज का जो वीडियो है कि माइग्रेशन और उसके कारण, क्यों माइग्रेट करी होगी ये टाइगर या टाइगरस जो भी है, जो लखनऊ में दिखी है, वो यहाँ की तो नहीं होगी। तो ये या तो पीलीभीत से आई है या दुधवा के साइड से आई है। तो इसने काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स को क्रॉस करके ये लखनऊ में फिर दिखाई दी है। और एक नीलगाय मारी थी शिकार के लिए, उसी नीलगाय से पता लगा, वहाँ इसके पग मार्क्स मिले, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अटेंटिव हुआ और फिर उसको अब ट्रैक किया जा रहा है कि उसका मूवमेंट किस तरफ हो रहा, ताकि उसको फिर ट्रैंकुलाइज करके जंगल में दोबारा छोड़ा जाए। अभी तक इसने कोई भी ह्यूमन बींग्स के ऊपर अटैक नहीं किया है। और ऐसे ही जो 2015 में जो टाइगर आया था, उसने भी किसी ह्यूमन बींग पे अटैक नहीं किया था, क्योंकि उसको लाइफ स्टॉक यानी कैटल, भैंसे, बकरे, नीलगाय खा जैसा बहुत है लखनऊ के अगल बगल। मैंने बताया ना कि मेरी एकेडमी का जो सेकंड ब्रांच है जो ओमिक सिटी में है, वहाँ मैंने एक साथ 20-20 नीलगाय हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर ही देखे हैं। तो कहीं ना कहीं अगल बगल के जंगलों से वो आते होंगे, फिर यहाँ पानी था, घास थी, तो चरने आते हैं, फिर वो नाले से निकल के दोबारा चले जाते हैं। और एक बार तो मैंने दिखाया कि मेरी गाड़ी से ही बगल में नीलगाय इतने बड़े बड़े साइज़ के थी, 500 किलो के, 400 किलो के। तो अगर एक टाइगर जैसा जानवर एक नीलगाय को मार देगा तो कई दिनों का उसका खाना हो जाएगा। तो बहरहाल इसने नीलगाय को तो मारा है और उसी को नीलगाय को यूज़ करेंगे उसको ट्रैप करने के लिए। अब देखते हैं कि लखनऊ के ज़ू अथॉरिटी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलके कितनी जल्दी इसको ट्रैंकुलाइज करके वापस जंगल में भेजते हैं। तो आज ये माइग्रेट करके आया है। और इधर भी जो उड़ीसा की जो टाइगर से मैंने जो ये पेपर कटिंग आपको दिखाई है, ये भी माइग्रेट करके आई 3 स्टेट में, उड़ीसा से झारखंड से, अब बंगाल में एक्सपेक्टेड है, और अगर आप बोलिए आई जहाँ से है वो तो महाराष्ट्र है। तो चौथा स्टेट हो गया। ये तो मैं डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहा हूँ, लखनऊ वाला जो टाइगर है। अब ये टाइगरस है कि टाइगर है, क्योंकि इतनी दूर है ये, क्योंकि धुंध भी बहुत है। जब भी इसकी पिक्चर ली गई है ये धुंध है बिल्कुल, तो ये नज़र नहीं आ रही है, बट ये पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया में आया आज की। तो इसको वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे इसको जो है ट्रैंकुलाइज करें। और फिर इसको, तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो विलेजर्स से बात करी अगल बगल के, तो पता लगा उल्लापुर करके गांव है, वहाँ ये देखी गई है। मीठा नगर करके एक गांव है, वहाँ देखी गई है। जुगौली एक गांव है, वहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है। जहाँ जहाँ उसको देखा जा रहा है वहाँ पर अलर्ट साउंड कर दिया है कि रात को कोई निकले ना, दिन में भी रहे तो इकट्ठा आए। जो लोग किसानी करने खेतों में जा रहे हैं वो लोग एक साथ जाएं और काम करें, क्योंकि जान को भी खतरा हो सकता है। टाइगर जैसा जानवर जब आप मूवमेंट करता है तो खतरा सबके लिए बन जाता है और सब घबरा भी जाते हैं। तो अथॉरिटीज़ जो है इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसका करीब माना जा रहा है, जहाँ जहाँ ये दिखी है 3-4 गाँव के अंदर, वो 5 किलोमीटर का एक रेडियस है जिसमें ये नज़र आई है। तो ये जो बात होती है कि जंगलों में टाइगर दिख रहे हैं, ये तो नहीं। अब आज मैंने आपको ये न्यूज़ दे दी कि लखनऊ के अंदर टाइगर दिख गया। अगर इसको ट्रैप नहीं करा गया, ये क्या मालूम अंदर के हिस्से में घुस जाए। जो पहले जो 2015 में जो टाइगर आया था वो कुछ इलाकों में भी घुस गया था। आम के बाग थे, वहाँ से खिसकते खिसकते कुछ गांव में गया, उसने 1-2 पे अटैक भी किया था। तब फिर ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको ट्रैंकुलाइज करने के, उत्कर्ष शुक्ला करके जो ट्रैंकुलाइजर है, डिप्टी डायरेक्टर हैं जू के, उन्होंने उसको ट्रैंकुलाइज किया था। फिर उसको वापस पीलीभीत में छोड़ दिया गया था। तो अब इसका तो ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि ये यूपी के किस हिस्से से ये माइग्रेट करके लखनऊ आया है। तो इनके माइग्रेशन बड़े लंबे होते हैं। अगर ये दुधवा के साइड से आया तब भी 250-300 किलोमीटर इसने ट्रैवल किया है। पीलीभीत के साइड से आया तब भी 200-250 किलोमीटर इसने ट्रैवल किया है।
उसकी पुख्ता क्या वजह क्या है ये कोई नहीं बता सकता। वजह मैंने आपको जेन्युइन बता दी है। नंबर 1 कि वहाँ पर टाइगर्स ज़्यादा हो गए होंगे, इसको टेरिटरी अपनी मार्क करने की जगह नहीं मिल रही होगी। फिर जहाँ भी ये शिफ्ट किया होगा वहाँ भी शायद टाइगर्स की मार्किंग सूंघ लेते हैं ये लोग, क्लॉ की मार्किंग देख लेते हैं तो समझते हैं कि यहाँ भी अनसेफ है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर नई जगह की ढूंढना इनका चालू हो जाता है ताकि वो अपनी टेरिटरी बना पाए। बट उससे इम्पोर्टेंट ये है कि टाइगर जब अपनी कोई जो स्पॉट जहाँ वो रहता है उसको छोड़ता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जब नई जगह आके जहाँ वो सेटल करने वाला है वहाँ उसको जंगली जानवर जैसे हिरन हैं, सांबर हैं, स्पॉटेड डियर्स हैं ये मिले। बट एक जानवर इनको हमेशा हर जगह मिलेगा यूपी के अंदर, वो है नीलगाय। तो ये नीलगाय को ही अगर हंट करता रहेगा तो इसका पेट भरता रहेगा और तब तक ये ह्यूमन बींग्स के ऊपर नहीं आएगा, ये तो पक्का है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी यही होप कर रही है कि टाइगर्स को अगर नीलगाय मिल जाती है तो वो एटलीस्ट लाइफ स्टॉक यानी जो कैटल, भैंस और गाय हैं गांव के, उनकी तरफ नहीं आएगा तो गांव वाले उसके दुश्मन नहीं होंगे। फिर भी उसका दिखना ही खौफ हो गया है। आज आप अगर चैनल लखनऊ के लिए लोकल चैनल्स हैं वो दिखाएंगे और कहीं ये किसी ने और ने ये वीडियो ले लिया, क्योंकि मेरा एक टाइम पे पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, जो मेरे को मालिश करने आता था वो उसी एरिया से आता था, तो लेपर्ड का मूवमेंट तो वहाँ था, ये मेरे को वीडियोस भेजता था कि अटैक भी किया था 2-3 अपने सेफ्टी के लिए अटैक किया था। जानवर अटैक आपको तभी यह करेगा जब अपने को अनसेफ फील करेगा। जब तक वो मैनेटर नहीं है तो ना तो ये मैनेटर है, केवल अपनी जगह को छोड़ के किसी वजह से ये शिफ्ट करते करते लखनऊ आ गया है। ऐसे ही जो जीनत टाइगर्स है जिसको टडोबा से सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ट्रांसलोकेट किया गया था, वो सिमलीपाल छोड़ के वहाँ चली गई, झारखंड की तरफ चली गई। फिर झारखंड से अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है झारग्राम वहाँ तक दिखी है, अगर वो दिखी है तो उसको भी शायद डाट करेंगे, डाट करने के बाद फिर से वापस सिमलीपाल भेजने की योजना होगी। बट इस तरह की ये प्रॉब्लम्स टाइगर की वजह से फॉरेस्ट वालों को फेस करने पड़ते हैं कि इनकी माइग्रेटरी हैबिट ये आज से नहीं बहुत साल पहले से, एक टाइगर को 30 से 35 किलोमीटर का एक टेरिटरी चाहिए अपनी मेन टाइगर, अगर टाइगर है तो। टाइगर्स का थोड़ा सा कम रहता है, बट अगर ज़्यादा टाइगर एक जंगल में हो गए हैं तो उनका यही एरिया सीमित होकर 10 से 12 किलोमीटर रह जाता है। और 10 से 12 किलोमीटर में अगर उसके पास प्रे बेस नहीं है यानी शिकार नहीं है, पानी मात्रा में नहीं है, तो ये भटक के दूसरे टाइगर के टेरिटरी में जाएगा जहाँ झगड़ा होगा, कोई मर भी सकता है या फिर भगाया जाएगा। ऐसे ही भागते 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 इसने भी शायद जो लखनऊ में टाइगर देखा गया हो ये सब खतरे देखे हों, और आखिरी में ये निकलते 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 नदी किनारे किनारे, गोमती हमारे यहाँ नदी है, उसी का किनारा पकड़ते पकड़ते गोमती पीलीभीत से ही निकलती है। तो होपफुली मैं भी उम्मीद ये कर रहा हूँ कि जो लखनऊ का टाइगर है ये पीलीभीत की तरफ से निकला होगा, नदी किनारे 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 जितने डिस्ट्रिक्ट्स को गोमती नदी जो है हमारी क्रॉस करती है, इससे साथ में, क्योंकि पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई गाय भी मार देगा बीच में, बकरी भी मार देगा तो उसको पानी चाहिए, बट अगर नदी के किनारे एक टाइगर रहेगा तो उसको वो पानी की कमी महसूस नहीं होगी। और टाइगर को पानी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये मांस खाने वाला जानवर है, कोई भी शिकार करेगा फिर उसको पानी की ज़रूरत होती है, रेस्ट करता है, फिर ये निकलता है। तो इनकी ज़िंदगी बड़ी टफ होती है एक्चुअली। तो मैं ये जो पढ़ रहा था, माइग्रेट करने की बहुत कारण होते हैं, उनमें से क्या कारण है जब ये फॉरेस्ट वाले ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे कि इतना जो जीनत टाइगर्स थी वो माइग्रेट करके तीसरी स्टेट पे क्यों जा रही है, क्या कमी रह गई सिमलीपाल में उसको, क्या कमी रह गई झारखंड में उसको, उसने सेफ नहीं फील किया, फिर आगे मूव करना चालू किया, आज बंगाल में पहुंच रही है। तो अब क्या है, वहाँ के जो फील्ड डायरेक्टर हैं वो बता पाएंगे ज़्यादा इनकी इसके मूवमेंट को, क्योंकि इसमें बेल्ट लगा हुआ है शायद जीनत के गले में, तो मॉनिटरिंग इजी हो जा रही है कि वो उसका मूवमेंट इनको नज़र आ रहा है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, बट बहुत लंबा जा रही है जो एंटिसिपेटेड नहीं था। तो आज का वीडियो मैंने इसी पे रखा है कि ये कोई बहुत नई हैबिट नहीं है टाइगर्स की। बहुत पहले
राजा जी से एक टाइगर माइग्रेट करते 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 हिमाचल पे दिखाई दिया था, क्योंकि उत्तराखंड के बाद आगे हिमाचल का भी बॉर्डर है, वहाँ नजर आया था। तो किसी न किसी वजह से उसने वो मूवमेंट की होगी और माइग्रेट किया होगा। तो टाइगर जब भी माइग्रेट करता है उसका एक बड़ा वैलिड रीज़न होता है। अब इन दोनों का, टाइगर्स का, जब तक ये पकड़े नहीं जाएंगे और कारण समझा नहीं जाएगा तो आगे हम बता नहीं सकते। बट ऑफिशियल्स ने हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया है वेस्ट बंगाल में और झारखंड में उस टाइगर्स जीनत की वजह से। और क्योंकि लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में एक टाइगर नज़र आया है, तो यहाँ भी हाई अलर्ट, जो अगल बगल के गांव हैं 5 किलोमीटर के रेडियस में, उनको हाई अलर्ट बोल दिया गया है। कि आजकल क्या है, विंटर्स आ गए, विंटर्स में धुंध बहुत रहती है, सुबह शाम कोहरा बहुत जल्दी आने लगता है, सुबह बहुत कोहरा रहता है। उस कोहरे में अगर ये अपने खेतों में एक दो होके निकल गए और टाइगर ने अटैक कर दिया तो ये पॉसिबल है कि वो उसमें से एक दो इंसान को भी मार सकता है। आउट ऑफ सेफ्टी मार देगा कि ये बगैर देखे एकदम नज़दीक पहुंच जाएंगे, जहां वो एक गन्ने के खेत में बैठा हुआ है या मैंगो कोई ऑर्चर्ड में बैठा हुआ है, तो वो अटैक कर सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, और ये जो दोनों भटके हुए टाइगर्स हैं, ये इनको ट्रैंकुलाइज कर दिया जाए और इनको अपने अपने जंगलों पे रिलोकेट कर दिया जाए। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो मैंने डाली है ये लोगों को पसंद आएगी। और भी शायद पेपर्स में इसके बारे में निकला होगा, कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं एक पेपर यहाँ का रखता हूँ, एक पेपर हिंदू लेता हूँ। हिंदू में एनिमल्स के बारे में बहुत कुछ निकलता रहता है, साउथ का भी, क्योंकि ये बेसिकली मद्रास का पेपर है, बट अब पब्लिश लखनऊ से भी होता है और इनके एडिटोरियल बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसीलिए मेरा हिंदू लेने का एक ही था कि मैं पढ़ता हूँ पेपर रोज सुबह, तो इनका एडिटोरियल बहुत मजबूत होता है, बहुत, मैं हमेशा से लाइक करता था, इसीलिए मैंने इसको लेना चालू किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी ये गांव वाले हैं, उल्लापुर के हैं, मीठानगर के हैं, जगौली के हैं, लखनऊ के अगल बगल, ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वार्निंग दी है उसको सुने, ताकि आगे कोई हादसा ना हो जाए। और ये जो रनअवे टाइग्रेस है जो उड़ीसा से निकल के आगे झारखंड और वेस्ट बंगाल चली गई है, ये भी, इसके भी सामने कोई इंसान ना आए, ये खतरा समझ के, ताकि अटैक करे और फिर उसको कॉन्फ्लिक्ट टाइगर डिक्लेयर करना पड़े। तो आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है, देखिए ऐसा है कि कहानियाँ तो बहुत हैं बोलने के लिए, मैन ईटर्स, टाइगर दिखा दिया, बट ये जो फैक्चुअल कहानी है ना, इससे बड़ी कोई बात नहीं। मैंने इसके पहले वाला जो वीडियो डाला था वो इंडियन आर्मी के जवानों, ब्रेव जो हमारे जवान हैं, उस हाइट, सियाचिन की हाइट पे एक छोटे से बेयर कप को रेस्क्यू करने की डाली थी कि क्या एफर्ट था, जबकि अवलांच का डर था, बर्फ़ के टुकड़े का टूटने का डर था, फिर भी उन्होंने अपना रेस्क्यू छोड़ा नहीं। तो ये उनकी कमिटमेंट शो करती है, ये उनकी जिद्दारी शो करती है कि हमारे जवान। बट उसमें मैं जानता था कि ऐसे वीडियो में मेरे को व्यू नहीं मिलेंगे, कि लोग खाली देखेंगे, उसको बहुत पसंद नहीं करेंगे। टाइगर ने अटैक कर दिया, टाइगर के पंजे दिखा दिए, टाइगर निकला, ये देखना लोगों को पसंद है। बट हमेशा टाइगर अटैक नहीं करता है। मैं टाइगरों और लेपर्ड्स के बीच में कैंप्स में रहा हूँ। अब ज़्यादा अटैक क्यों हो रहे हैं, इसका बड़ा पुख्ता कारण ये भी है कि टाइगर्स बहुत नज़दीक आ गए हैं बस्तियों के। लोगों की बस्तियां बढ़ते बढ़ते जंगलों के अंदर चली गई हैं। आप आज से 50 साल पहले जाइए तो आप देखिए कि टाइगर की टेरिटरी में कितने केसेस हुए थे, और आज कंपेयर करिए आप 50 साल बाद में, तो ह्यूमन और टाइगर या लेपर्ड के कॉन्फ्लिक्ट्स कितने बढ़ गए। पहले कम होते थे, अब बहुत ज़्यादा होने लगे, क्योंकि ह्यूमंस की जो नेचर है ना, जंगलों में भी जगह कैसे कैसे अपना एक कब्जा के पास पड़े, अपनी प्रॉपर्टी बना लें उसको। तो आप अगर जंगलों में प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, अगल बगल प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, तो आप खतरा मोल ले रहे हैं। जानवर भी एक दिन रिटेलिएट करता है, और ये सब जो कार्निवोर्स अगर रिटेलिएट करते हैं, यानी अदर साइड हाथी रिटेलिएट करते हैं, तो इंसानों को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आता है तो इसको आप शेयर करिए, कमेंट करिए और लोगों के बीच में, ताकि ये खबर जाए और वो अवेयर हो। तो आज के लिए इतना ही।
बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू। एंड आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए।